नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। हम बात करेंगे कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के ऊपर हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस एक अपनी बैठक कर रही है, एक चर्चा कर रही है, जिसका मकसद है कांग्रेस में संवाद, डायलॉग, जो कांग्रेस के कल्चर से वैसे काफी अलग है। लोग कहते हैं कि जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसमें डायलॉग की पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत कम होती है। क्यों कर रही है कांग्रेस ये डायलॉग, ये संवाद कांग्रेस इसलिए करना चाहती है क्योंकि एक हिस्सा है कांग्रेस पार्टी में जो ईमानदारी से इस बात को मानता है कि उसकी सरकार को अमीरों के लिए देखा जाता है, उसकी सरकार को भ्रष्ट सरकार के रूप में देखा जाता है और उसकी सरकार को उन लोगों के लिए देखा जाता है जो गरीब की बात नहीं सोचते। ये सारी चिंता ट्रांसलेट करती है पार्टी के ऊपर, क्योंकि आखिरकार सरकार तो किसी भी की तभी आएगी जब पार्टी चुनाव जीतेगी। क्या ये वेकअप कॉल था सोनिया गांधी के लिए, ये समझने के लिए कि कांग्रेस किन हालात से जुड़ रही है? अगले एक घंटे में हम उन लोगों के साथ इस पर चर्चा करेंगे जो कांग्रेस की बारीकियों को समझते हैं, बहुत नुआंसेस पार्टी के जानते हैं, और एक गंभीर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के पास रास्ता क्या है। क्या राहुल गांधी के पोस्टर छपवा के लगवा देना कांग्रेस के लिए रास्ता है? क्या कांग्रेस के लिए वाकई ये रास्ता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को बताएं कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो लोगों में आक्रोश पैदा करती है, रिजेंटमेंट पैदा करती है? क्या कोई कांग्रेस पार्टी में खड़ा होकर बोलेगा कि एलपीजी और डीजल और इस तरह की कीमतें बढ़ाना जो है वो बड़े फिस्कल मैनेजमेंट का रास्ता नहीं है? ये बहुत कड़वे सवाल है जो कांग्रेस पार्टी फेस करे। मैं आपको आज के अपने पैनल से मिलाता हूं। मेरे साथ आनंद प्रधान मौजूद हैं। आनंद एसोसिएट प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में। मेरे साथ निर्मल पाठक मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान के। निर्मल पाठक कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से जानते हैं। आलोक मेहता मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ है नेशनल दुनिया के, ये भी कांग्रेस को बहुत करीब से समझते हैं। रेणु मित्तल मौजूद हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी कांग्रेस को बहुत करीब से समझती है। नीरजा चौधरी हैं, हम लगातार पॉलिटिकल इकोनॉमी के मसले पर नीरजा से बात करेंगे। और मेरे अपने साथी मनोरंजन भारती जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, ये भी कांग्रेस को बहुत करीब से देखते आए। मेरे साथ कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस पैनल में विनय कुमार पांडे मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं और कांग्रेस के नेता हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, ये बैठक करके और इस बैठक की तस्वीरें खिंचवा के कांग्रेस को कुछ नहीं हासिल होने वाला जब तक कि पार्टी स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये ना बताए कि पॉलिसी के फ्रेमवर्क में उसके पास क्या रास्ते हैं 2014 का चुनाव फेस करने के लिए। मनोरंजन, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। क्या वाकई कांग्रेस फंसी हुई महसूस करती है? और मैं अभी करप्शन के पॉइंट पर नहीं आ रहा हूं। एक इमेज बन गई है पार्टी की कि यह अमीरों की सोचती है, अमीरों के बारे में काम करती है, अमीरों के लिए फैसले लेती है, और इस बात के तमाम कोशिशों के बावजूद कि सोनिया गांधी अपने आप को उससे डिस्टेंस करके रखें, पार्टी की इमेज ये बन गई है। अभिज्ञान पार्टी दो राहे पे खड़ी है अभी, ये सबको मालूम है, और पार्टी को लगता है कि अगला चुनाव उनके लिए काफ़ी अहम साबित होगा। और जो सारी कवायद हुई है, चाहे कैबिनेट का विस्तार किया गया हो या कुछ जो कड़े फैसले लिए गए हैं, वो शायद प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी को समझा दिया है कि हमें ऐसा करना होगा, तभी 2014 हम फेस कर पाएंगे। लेकिन पार्टी में संकट है, और वो संकट इसलिए भी है कि पार्टी में जो नेता है, चाहे आपको ये मान लेना चाहिए कि अब ये पार्टी राहुल गांधी की है, उनका क्या रोल है, उनका क्या रोड मैप है, ये किसी को नहीं मालूम है। इसलिए पार्टी के अंदर वैक्यूम है और उसके वजह से ये सारी कवायद की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी को खुद को पता है कि क्या रोड मैप है। राहुल गांधी के लिए ये ड्रामा कर देना कि दलित के घर में रुक कर आए, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है जमीन की, क्या राहुल गांधी समझते हैं? क्या वाकई राहुल गांधी के पास कोई रोड मैप है? यही तो दिक्कत है अभिज्ञान की, किसी को इस दुनिया में मालूम नहीं है कि राहुल गांधी का रोड मैप क्या है, वो क्या सोचते हैं, किस मुद्दे पे उनकी क्या राय है। जो उनकी राय है लिमिटेड मुद्दे पे, जैसे भूमि अधिग्रहण पे हम जानते हैं, चाहे कुछ और मुद्दों पे हम जानते हैं, लेकिन एक जो नेता को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए वो अभी तक खुल के नहीं हुई है। और ये इसी वैक्यूम की वजह से पार्टी अब में ऊपर से नीचे तक एक थोड़ी निराशा है। नीचा, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? आप कहते हैं कि आप आम आदमी से जुड़े हैं, आप कहते हैं कि आप कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, लेकिन आपके फैसलों में इसका कतई कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसको संवाद बैठक कहा जा रहा है। पहले जो होती थी बैठकें ऐसी, उसको चिंतन शिविर, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो कहा जाता है। संवाद की क्या जरूरत है पार्टी को आज? संवाद है सरकार और पार्टी के भीतर एक टूटन रही है, एक सोचने का अलग अलग रवैया रहा है, जिसकी तरफ अभी आपने इशारा भी किया
कि खासकर पॉलिसी को लेके आपकी क्या दिशा होगी। आप क्या सही में आम आदमी के साथ खड़े रहेंगे? आज जनता के बीच में ये धारणा बिल्कुल नहीं है। अगर हम आसपास लोगों से बात सुनते हैं तो आम लोअर मिडिल क्लास का भी आदमी, गरीब को तो छोड़ दीजिए, कहता है कि सरकार चाहती है कि हम तो जिंदा भी नहीं रहे, हमारे लिए नहीं है, सिर्फ अमीरों के लिए सरकार है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक बेचैनी है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ अब जा रही है सरकार, बेधड़क जा रही है, तो क्या ये सही रास्ता है? कैसे हम जूझेंगे इन सवालों को कि वापस हम आम आदमी के साथ खड़े पाएं? उसके बिना ये पार्टी वापस नहीं आने वाली। रेनू, आपने इस आर्ग्यूमेंट को रखा था कि साहब एफडीआई के फैसले को लोगों तक एडवोकेट करने के लिए, उसकी वकालत करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी रैली करती है जिसमें उसकी टॉप मोस्ट लीडरशिप मौजूद है। सवाल लोग ये पूछना चाहते हैं, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये आर्थिक सुधार किसके लिए एक्चुअली ये पार्टी करना चाहती है आर्थिक सुधार? देखिए, आप पिछले संडे की रैली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पार्टी ने पूरी तरह से सरकार को बैक किया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, सोशल एजेंडा हो, जो जो इनके मुद्दे हैं, जो पिछले 8 साल में ये जो पॉलिसीज लाई है गवर्नमेंट, उस पे पार्टी ने खड़े होकर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा ये बिल्कुल ठीक है और हम इसके आगे भी जाएंगे, हम लोकपाल भी लाएंगे, हम और भी चीजें करेंगे। पार्टी इस समय जो है अपने आप को एक सरकार के साथ तो जोड़ ही रही है और एक रास्ता ढूंढ रही है कि कैसे आम आदमी को वापस अपने फोल्ड में लाया जाए। राहुल गांधी का एक रोल है इस पार्टी में। मैं मनोरंजन की पूरी बात से सहमत नहीं हूं कि ही इज नॉट क्लियर कि उसको क्या करना है। एक केजरीवाल का फैक्टर है, यूथ अट्रैक्ट हो रहा है केजरीवाल से। पार्टी को चिंता है कि अगर यूथ केजरीवाल की तरफ जा रहा है तो राहुल कैसे इस्तेमाल करे उस यूथ को वापस लाने के लिए। मेरा पॉइंट ये है कि मैं ओपनिंग कमेंट्स ले लूं। आलोक, आपसे भी यही मेरा सवाल है बहुत जल्दी से कि ये आर्थिक सुधार जो है, आप एक 20 से 25 दिन के अंतराल में आप 10 से 11 डिसीजंस को पुश करते हैं। खास तौर पर सोच समझकर आप वो फैसले लेते हैं जिस पर मोहर आपको संसद की नहीं चाहिए, जो आपकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तहत कैबिनेट फैसले ले सकती है। लेकिन ये फैसले एक्चुअली किसके लिए हैं? अभिज्ञान, जो मैं समझ पाया हूं इस रैली से, इसमें राहुल को लॉन्च करना पहला एजेंडा था। हाँ। और इसलिए राहुल ने आपकी हमारी बात कहने की कोशिश की, जिसको मीडिया या सरकार भी इसको कहते हैं, एफडीआई को ज्यादा मुद्दा बनाया। हाँ। मेरा मानना यह है कि राहुल ने कहा कि देखिए, कॉमन आदमी आपके इस पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं नहीं है। आप राशन के लिए आदमी खाए, उसकी 4 लाइन आप पढ़ लीजिएगा, मनोरंजन के पास भी कॉपी होगी, जिसमें बाकायदा कहा गया कि आम आदमी की राशन के लिए आपके पास कोई सुनवाई नहीं है, आम आदमी के लिए आपके पास ये नहीं है। 4 पॉइंट्स उन्होंने बताए। तो फोकस, लेकिन वो भाषा एनजीओ वाली भाषा भी है। समस्या पार्टी और सरकार के बीच ये है कि जो एनजीओ के थ्रू आप लेते हैं जानकारी, माने एनजीओ या पार्टी के भी कुछ एनजीओ टाइप के लोग बने, वो सिंसियर जरूर है, मीनाक्षी नटराजन सिंसियर है, वो जो रिपोर्ट करती है उसको सरकार इंप्लीमेंट आज तक नहीं कर पा रही है। इसलिए शुक्रवार को इस संवाद की जरूरत हुई कि भाई हम जो फीडबैक देते हैं, मतलब अभिज्ञान बहुत ही कड़वी बात है, लेकिन सोनिया गांधी कुछ महीने पहले तक ये कहती रही हैं कुछ लोगों से, उसमें पत्रकार भी शामिल होंगे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन कहती है कि मैं तो पोस्ट पर्सन हूं, सरकार में सुनवाई नहीं होती, मैं चिट्ठी भेजती हूं, होता नहीं है। तो ये जब हालत है इस संवाद की, इसलिए जरूरत है कि उसके बाद यदि आप पोस्ट पर्सन सरकार में, तो आपकी हमारी थोड़ी ना होगी। तो यही तो 2014 में फिर आप क्या रिजल्ट देंगे यदि आज तक ये हालत है? और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि आम आदमी की जगह नहीं है, इसलिए कुछ कड़वे निर्णय करने पड़े। मैं इन दोनों पॉइंट्स का, निर्मल पाठक, आप मनोरंजन को सुना, रेनू को आपने, ये सब कहना बहुत आसान है। राहुल गांधी साहब खड़े होकर, अरे पॉलिटिकल सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम है। आप उस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, 2004 से आप सरकार चला रहे। अगर सोनिया गांधी की बात इस गवर्नमेंट में नहीं सुनी जा रही है तो क्या आपकी हमारी बात सुनी जाएगी? ये सीरियस इश्यूज हैं। फिर अब पार्टी का लार्जर एजेंडा है क्या? जैसे मैंने कहा कि आप कैबिनेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को इस्तेमाल करके 100 फैसले और ले सकते, वो फैसले किसके लिए ले रहे हैं आप? देखिए, फिर ये 2004 में जब यूपीए की पहली बार सरकार बनी, तब तक इम्प्रेशन यही था कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, क्योंकि उससे पहले इंडिया शाइनिंग कैंपेन चला था एनडीए का, जिसमें जो लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुआ, और इसीलिए 2004 में कांग्रेस ने यूपीए की गवर्नमेंट बनाई। लेकिन ऐसा 2009 के बाद ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस अचानक से गरीबों की पार्टी नहीं रही? 2007 से जो इकोनॉमिक
एक रिसेशन शुरू हुआ है, वर्ल्ड वाइड शुरू हुआ है, मैं इसमें सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उस समय तक हालात ठीक ठाक थे, आर्थिक हालात ठीक थे। कांग्रेस ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जो सोशल सेक्टर, जो गरीबों के लिए थी, NREGA, NRHM, JNNURM, जो अर्बन लोअर क्लास के लिए है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने, RTI उन्होंने लॉन्च किया। तो उस समय पैसा काफी था गवर्नमेंट के पास, लेकिन जब इकोनॉमिक रिसेशन आया है तो उसके बाद से सरकार की भी हालत इतनी अच्छी नहीं है। निर्मल, जो एनालिस्ट है वो उस पॉइंट को आर्ग्यू करते हैं, 2008 में डाउनटर्न क्लियर हो चुका था, पूरी दुनिया उसको देख रही थी, 2007 के आखिर के परिस्थितियां बदली और 2008 में कि दुनिया एक रिसेशनरी इकोनॉमी को फेस करने जा रही है, ये सबको क्लियर था। सरकार में तमाम अर्थशास्त्र के ज्ञानी बैठे हैं, ये अखबारों में एडिटोरियल्स के तौर पर दुनिया भर में छप रहा था, तो उसमें कोई नई बात तो उनको पता नहीं थी। फिर भी आप 2009 में सीटें बढ़ा के कराते हैं। बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि परसेप्शन ये था यूपीए गवर्नमेंट ने ठीक से मैनेज किया, इकोनॉमिस्ट के तौर पर स्टीयर कर लेंगे, आपको निकाल के ले आएंगे इकोनॉमिक क्राइसिस से। लेकिन उसके बाद वो जो मनोरंजन कह रहे हैं वो बात सही है कि कांग्रेस में और ये तय नहीं कर पाए, क्योंकि 2009 के बाद आपने देखा होगा कि लगातार ये चलता रहा कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री, कभी भी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वो पिछले 6 महीने तक ये चल रहा था। वो कांग्रेस पार्टी वो तय नहीं कर, न राहुल गांधी तय कर पाए, न पार्टी तय कर पाए कि आगे की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। राहुल गांधी को टेक ओवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मनमोहन सिंह कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। जब सरकार और पार्टी के बीच में इस तरह का कंफ्यूजन होगा तो क्योस स्वाभाविक है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.